हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुल्लू और हमीरपुर में जनसभा की। इस दौरान सीएम योगी ने कंगना रनौत और अनुराग ठाकुर के लिए वोट मांगे और सभाओं के दौरान योगी ने चुन चुन कर कांग्रेस पर निशाना साधा। आपको बता दें, कुल्लू के ढालपुर मैदान में सीएम योगी ने कहा कि आज भारत में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, यह चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है, लेकिन देश की जनता ने ठान लिया है कि जो राम को लाए हैं उन्हें जनता इस बार चुनाव में लाएगी। अब काशी अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है। आपको बता दें, ढालपुर के मंडी संसदीय क्षेत्र भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब मुझे पता चला कि मुझे हिमाचल में प्रचार करने के लिए जाना है तो मैंने कहा कि मैं कंगना के प्रचार में जरूर जाऊंगा। कंगना में रानी लक्ष्मीबाई का भाव है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कंगना ने कांग्रेस तथा उद्धव ठाकरे को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। आज कंगना को देश में हर बच्चा जानता है और वो देश की सेवा की भावना लेकर चुनावी मैदान में उतर आई हैं। आज पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है कि इस बार 400 पार। वहीं योगी ने यह भी कहा कि यूपी में जैसे माफिया का सफाया किया गया, वैसे ही पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस को भी समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने सपा और कांग्रेस को भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी बताया। कहा कि सपा माफिया परस्त है और अपराधियों को अपने गले का हार बनाती है। वह कांग्रेस अमेरिका की तरह देश में विरासत टैक्स लगाना चाहती है और जो औरंगजेब का जजिया कर है। योगी ने कहा कि आज कोई भी शरीफ मुसलमान अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि उसने अपने भाई की हत्या की और पिता को कैद करके पानी पानी के लिए तरसा दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस पर्सनल लॉ के जरिए देश में तालिबानी शासन लागू करना चाहती है और इसका मतलब बेटियां स्कूल और महिलाएं बाजार और ऑफिस नहीं जा पाएंगी। मगर हम घोषणा करते हैं कि देश में बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लाएंगे और ये टैक्स जो है वो अमेरिका में लगता है, जहां संयुक्त परिवार ना के बराबर है। सपा और कांग्रेस कहती है कि सत्ता में आने के बाद हमारे पूर्वजों की आधी प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे और फिर उस पर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी मुसलमान को बसा देंगे। ये औरंगजेब का जजिया कर है। हमें औरंगजेब को फिर से जिंदा नहीं होने देना है। आप पहले योगी आदित्यनाथ की ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। औरंगजेब की आत्मा एक कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, स्वतंत्र भारत में अब किसी औरंगजेब को पैदा मत होने दीजिए। ये औरंगजेब है जिसने काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था। यही औरंगजेब है जिसने मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण कर दिया था। बहनों और भाइयों, हमें इन दुष्टों को फिर से जीवित नहीं होने देना है और इसीलिए तो हम यूपी के अंदर बहुत सख्ती से निपटते हैं इन लोगों से, बहुत सख्ती से। आपने देखा होगा, आज तो मैं जब हिमाचल आता हूं तो हिमाचल का ट्रांसपोर्टर मेरे पास आता है, कहता साहब जब से आपकी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, हम बड़े सुकून से यूपी के अंदर जाते हैं। मैंने कहा कैसे? कहा साहब आज वहां कोई परेशानी नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कोई पैसा हमसे नहीं मांगता। लेकिन दूसरी तरफ वहां पे ये औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले जितने बड़े बड़े माफिया थे, इन माफिया को हमने एकदम ठीक करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, हमारा संकल्प था कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे और संकल्प भी पूरा हुआ और हमारा संकल्प था कि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करके इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं बचा है। तो देखा आपने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा के लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जो हम ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं 400 पार के नारे को लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा 4 जून को कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी 400 पार के दावे में कामयाब हो पाएगी या नहीं।